हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आइए हम आज क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का शुरू से सवाल देखते हैं। इस सवाल में बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब इसमें इसका एचसीएफ निकालेंगे 135 और 225 का, जिसमें हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है कहाँ? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए क्या है? भाज्य है। बी क्या है? भाजक है। क्यू क्या है? भागफल है। आर शेषफल। जहाँ इसी को अगर हिंदी में देखेंगे तो क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक, इसी का प्रयोग करके हमको क्या करना है? इसका एचसीएफ निकालना है। अब इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। 1 नंबर का सवाल हल। इसमें छोटा जो है छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग देना है। ठीक, 135 छोटा है 225। अब इसमें क्या करना है? 135 से 225 में भाग देना है। अब भाग देने कितना बार में लगेगा? एक बार में लगेगा 135। 5 में से 5 गए 0, 12 में से 3 गया 9, इधर कट जाएगा। ठीक, अब ये क्या हुआ? 135 से भाग देने पर एक बार में लगा और 90 शेषफल बचा। अब यहाँ हम लिखेंगे ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। चरण फर्स्ट में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, किससे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोले या प्रेमिका बोले, दोनों सेम ही है। तो एक क्या है इसमें? ए है 225, बी क्या है? बी है 135 और क्यू क्या निकला? 1 निकला और आर का वैल्यू 90 निकला। इसको बैठाएंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस पे बैठाएंगे। ए का वैल्यू कितना है? 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90। अब एचसीएफ निकालने के लिए जैसे बचपन भाग विधि द्वारा इस तरीका से एचसीएफ निकालते थे। जो शेष बचता था उससे क्या करते थे? फिर जिससे भाग दे रहे होते उसमें लगाते थे। तो अब ठीक उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। 90 से भाग देंगे 135 में, कितना बार में लगेगा? एक बार में लगेगा 90, घट के कितना हो जाएगा? 45। फिर भी नहीं कटा तो इसमें भी क्या करते थे? 45 से फिर इसमें देंगे। लेकिन ये क्या आ गया? दूसरा चरण में हम आ गए हैं। दूसरा चरण में भी लिखेंगे। देखो यहाँ आर का वैल्यू 0 नहीं आया था। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक लगाते रहेंगे। आर का वैल्यू आर नॉट इक्वल टू 0 तो नहीं आया, तब फिर चरण दूसरा में क्या है? 135 है ए का वैल्यू। 135 बराबर बी का वैल्यू क्या है? बी क्यू प्लस आर। ठीक, सूत्र एक ही बार लिखना है, उसके बाद चरण 2 करके इसमें लिखेंगे। बी का वैल्यू क्या है? 90 गुना क्यू का वैल्यू इसमें भी 1 आया प्लस आर का वैल्यू 45। यहाँ भी आर का वैल्यू क्या आया? 0 नहीं आया। तो जब तक 0 नहीं आएगा तब तक लगाते रहेंगे। फिर यहाँ 45 आया। अब तीसरा चरण में हम आएंगे और 45 से किस में देंगे? 90 में भाग देंगे। ठीक, कितना बार में लगेगा? 2 बार में 90, यहाँ कट गया यानी 0 शेष यहाँ बचा। ठीक, तो कितना चरण में? तीसरा चरण में। चरण तीसरा में ए का वैल्यू क्या है? चरण तीसरा में 90 बराबर बी का वैल्यू 45 गुना 2 प्लस 0। यहाँ आर बराबर क्या हुआ? 0 आ गया
जब r का वैल्यू 0 आ जाएगा उस चरण का जो भाजक होगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। अब यहां लिखेंगे चूंकि r का, या r को क्या बोलते हैं हम, शेषफल, चूंकि शेषफल बराबर 0 प्राप्त हो गया और इसका भाजक 45 है, अतः 135 और 225 का HCF यानी मौसो क्या हो जाएगा, इसका जो अब r का वैल्यू 0 आ जाएगा इसमें जो भाजक होगा वही क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा। तो एक लिखना है, अतः 135 और 225 का HCF बराबर 45 है। ठीक, इसी तरह से अब दूसरा सवाल बनाएंगे।